बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चले जी, जिन्होंने मेरा मेहंदी का व्लॉग देखा था उन्हें तो पता होगा कि हम लेट नाइट आए थे। आते बस राने के कपड़े चेंज किए और सोने की। और जी ये देखे सारी चीज़ें ऐसे ही बिखरी हुई हैं। 3 दिन शादी के बस हम ऊपर वाला जो हिस्सा था ना, हमने वो रेंट पे लिया हुआ था। ना उसको छेड़ते थे ना कुछ करते थे, बस ऐसे ही आते थे, कपड़े चेंज करते थे और चेंज करके चले जाते थे और आके फिर चेंज करके घर वाले पहन लेते थे। तो बस यही था सीन की चीज़ें पड़ी हुई हैं ओपनली, आराम से आते जाते थे क्योंकि आने जाने में टाइम काफ़ी लग जाता था। और फिर लेट नाइट आते थे और ये हम हो गए हैं जी। फिर नेक्स्ट डे बारात का था, तो हमें था कि हमने जल्दी पहुंचना है बारात पे, जो मेहंदी पे जो है ना, हम बड़ा ही लेट हो गए थे। तो बस जी अल्लाह का शुक्र है कि बस इधर से हम गए और उधर से जो दुल्हन वाली उनकी फैमिली आ गई है। बस हम वो ही पहुँचे हैं तो साथ ही हम पहुँचे और जाते ही मेरे साथ जो है ना वो मिस साहब हो गया। ये देखें जी, मैं दुल्हन को मिलने लगी हूँ तो मेरी जूती जो है ना वो टूट गई। अच्छी भली मैं घर से गई और फिर मुझे इस टाइम पे समझ ना आया कि अब मैं क्या करूँ, अभी तो फंक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। फिर जी क्या मैंने अपने हस्बैंड को बताया और ये सारी बच्चियां जो हैं वो मुझे कह रही थी पिक लेनी है, पिक्चर वगैरह। चले हम आए हुए हैं, घर वाले ही थे अभी, तो पिक्चर वगैरह बनाते, लेकिन मैं एक साइड पे आराम से बैठी थी। मैंने कहा आप लोग सब लो, और मैंने फिर अपने हस्बैंड को बुलाया और उनको फिर मैंने कहा, और उन्होंने फिर जो है ना उनके जो कामशा वहाँ कर रहे थे हेल्पर, उसको किसी को भेजा और भेज के मेरी जूती जो है ना वो उसका सलूशन निकाला। और जो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गेस्ट आने से पहले पहले जो है ना मेरा ये जो मसला हुआ था इसको सॉल्व हो गया। और जी पिक्चर वगैरह हो रही थी, ये टाइम हमें अच्छा मिल गया कि सब जो है ना टाइम पे थोड़े आए हुए थे घर वाले सारे, तो फिर आराम से ये जो काम है ना बड़े आराम से हो गया। और जी बस ये करते करते फिर बारात का शोर मचा कि बारात आ गई और सारे फिर रेडी थे। और जी गेस्ट भी अपने आ रहे थे, साथ साथ मिलना मिलाना भी हो रहा था, अपने गेस्ट भी आ रहे थे और साथ में बारात का जो है वो बाहर इस्तकबाल हो रहा था। हम तो खैर बाहर नहीं गए, जेंट्स जो थे वो सारे गए हुए थे। और जी लेडीज़ जो हैं वो वेट कर करके बच्चे जो हैं पतियाँ पहले ही फेंकना शुरू कर देते हैं। चलो जी बारात आ गई, आप भी इंजॉय करें। ये मिलना मिलाना और हल्की फुल्की जो रस्में होती हैं शादी की, बस और जी ये बच्ची देखिए हमारे हर व्लॉग में आपको नज़र आती है। असल में ना इनकी भी जो मामा बाबा की है ना वो फैमिली में शादी हुई है, मेरी भी फैमिली में शादी हुई थी। और इन बच्चों के साथ अट्रैक्शन जो है ना वो बहुत और ही ज़्यादा है। दूसरे और भी जो हैं वो कज़नों के बच्चे हैं, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा अलग से कुछ है। तो ये हमारे हर व्लॉग में आपको नज़र आती है और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और ये अपना ड्रेस दिखा रही थी घूम घूम के, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। मैं भी देखने आई हूँ, मैंने कहा इसको थोड़ा पकड़ूँ थोड़ा सा। अभी हालांकि बिज़ी चल रहे थे लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा सा टाइम निकाला इसके लिए, लेकिन ये मेरे पास आ ही नहीं थी रही।
लाइट गई और बच्चों ने ये देखिए अपनी जो है ना कंपनी स्टार्ट की हुई है। बंद लाइट में अपनी इन्होंने कंपनी एंजॉय कर रहे हैं ये। बंद करके चलिए जी, खाना शाना जो है स्टार्ट हो गया और फिर हमने भी थोड़ा बहुत टेस्ट किया, खाया पिया और सब खा रहे थे। तो बस सबसे पूछ पचा के तो हम भी बैठ के खाने के लिए थोड़ा बहुत चखने के लिए। ऐसे नहीं करते। आज ये दूध पिलाई की रस्म की तैयारी हो रही है। आजकल तो हर चीज़ बाज़ार से मिल जाती, बोलना भी नहीं पड़ता कि हमारी मांगे पूरी करें। आप लोगों ने ले लिया, हम लोग ने मांगे पूरी करनी है। पहले हमारे और ये दूध पिलाई में देखे जी रिंग मिल गई है बेटी को और उसकी सिस्टर को। और ये कम ज़्यादा की मांगे पूरी करने और करवाने का टाइम ही नहीं मिला। उन्होंने ये बड़ा अच्छा किया कि आराम से दे दी है रिंग, और इसमें कम ज़्यादा की वो डिमांड ही नहीं रही। वैसे भी हमारी फैमिली में ये जो है ना, हम बोलते बालते नहीं, बस चुप करके बस एक दो रस्में बस यही करते हैं। बाज़ लोगों में बहुत ज़्यादा रसूमात होती हैं, लेकिन हमारे में इतनी नहीं। आगे चलिए, अभी आप आगे आइएगा। जो और जी ये गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे हैं। गिफ्ट तो जी सबसे बड़ी ये बेटी है, लेकिन जैसे अल्लाह का हुक्म, नबियों की नहीं रही बेटियां, उन्होंने अपने घर में नहीं रखी, तो फिर हम क्या चीज़ हैं। वैसे ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस पर से खैर खैरियत से फारिग करे और अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे। बहुत ही इमोशनल ये होते हैं लम्हात। और अच्छा जी, इस रस्म के बारे में मुझे नहीं पता था, वैसे कभी पहले ये सुनते थे, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, वरना मैं इनको ज़रूर रोकती कि ये वाला रिज़्क का जो ज़िया ना वो नहीं करना चाहिए, ये हिंदुओं की रस्म है। और आप भी बताएं कि आप में से किस किस की फैमिली में ये रस्म जो है वो अभी तक चल रही है। चलो जी, घर आते ही चेंज किया और फ़ौरन वो कपड़े इतने हैवी लग रहे होते हैं कि बस होता है कि जल्दी जल्दी उतारे। चेंज किया और घर बाज़ार से खाना मंगवाया, वहाँ तो हमने खाया नहीं था। बेटी भी मेरे साथ आई थी क्योंकि हॉल जो था हमारे घर के बिल्कुल करीब ही था। आके फिर हमने खाना शाना खाया और अभी खाना खा ही रहे थे तो कॉल आ गई कि सुबह नाश्ता लेके जाना है दुल्हन का। तो बस फिर था कि अब ना जल्दी सो जाए, लेकिन वही औरतों की जो तैयारी होती है कि क्या पहन के जाना, क्या करना है, बेटी को भी साथ लेके जाना था। तो बस फिर वो करते 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 सुबह फजर हो गई। फजर की नमाज़ हमने पढ़ी और पढ़ के ही हमें भूख लग गई क्योंकि रात को भी थोड़ा बहुत ही खाया था। नाश्ता और वलीमे का व्लॉग अगर आपने मेरे साथ एंजॉय करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और शेयर भी करें। और जी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।